केवल हमारे शरीर अलग अलग हैं, परंतु हम दोनों की आत्मा एक ही है। तुम नहीं जानते, हम दोनों देवता यम धर्म के ही अंश हैं। मृत्यु लोक में सब कुछ नाशवान है, हमारे ये शरीर भी नाशवान है। वत्स युधिष्ठिर, इसीलिए मैं इस शरीर का त्याग कर रहा हूं। नहीं काका श्री। और मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा में मिलाकर एक रूप कर रहा हूं। इस प्रकार मैं सदा ही तुम्हारे पास रहूंगा। मरने के बाद भी सदा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। वत्स, मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा के इस विचित्र संगम को सबसे छुपाने के लिए ही मैं तुम्हें सबसे अलग थलग इस एकांत में लेकर आया हूं। पुत्र, क्या तुम मेरी आत्मा को अपनी आत्मा में समाने के लिए तैयार हो? मन से भय को निकालकर मेरी आंखों में निरंतर झांको, यहां तक कि अपनी पलकें तक ना झपकाना। समझ गए ना तुम? हाँ काका श्री। तो फिर देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी आंखों में आंखें डालकर। देखते रहो पुत्र, देखो मेरी आंखों में। काका श्री, काका श्री। नहीं काका श्री नहीं। क्या विदुर ने प्राण त्याग दिए हैं? हाँ ताजश्री, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा लग रहा है कि जीवन के अंतिम सत्य से अर्थात अपनी मृत्यु से विदुर पहले ही से परिचित थे। हाँ ताजश्री, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महात्मा विदुर महाज्ञानी थे, वो ये सब पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो साक्षात यम धर्म का अंश थे। कुरुक्षेत्र में होने वाले महायुद्ध का परिणाम भी वो पहले से ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस महायुद्ध में भाग नहीं लिया, क्योंकि इस महायुद्ध में होने वाले भीषण संहार का आरोप वो अपने सर नहीं लेना चाहते थे।
हे मधुसूदन, कौरवों और पांडवों के इस भीषण संहार का उत्तरदायित्व मुझ पर है, और इस विचार के कारण मैं इस पवित्र आश्रम में भी चैन की नींद नहीं ले सकता। रात रात भर जागता रहता हूं मैं। काश मैं विदुर की भांति पहले ही से इस युद्ध के परिणाम और अपनी होने वाली दशा को देख सकता, तो मैं इस महायुद्ध को पहले ही रोक लेता। पता नहीं परलोक में मेरे पुत्र किस दशा में होंगे। हे वासुदेव, हे पितामह, क्या मेरे पुत्र नरक की अग्नि का ईंधन बन गए हैं? हे देवकी नंदन, यदि मेरे पुत्र नरक के वासी बन गए होंगे तो उनका महाअपराधी मैं हूं। मेरे ही कारण यह महायुद्ध हुआ था। मैंने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था। हे पितामह, उनके पापों का बोझ मैं अपने सर पर लेना चाहूंगा। यदि वो सब नरक में होंगे तो मैं भी उनके साथ नरक में ही रहना चाहूंगा। पुत्र, कोई दूसरों के पाप अपने सर नहीं ले सकता। भगवान, आप ही इसे समझाइए। हाँ ताश्री, कौरव अथवा पांडव में कोई भी नरक में नहीं है। युद्ध भूमि में अपना रक्त बहाकर सब ने अपने अपने पाप धो डाले हैं। वो सब के सब स्वर्गलोक के वासी बन गए हैं। हाँ पुत्र धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्र, पौत्र, जमाई अथवा रिश्तेदारों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। उन सब की आत्माएं अब दिव्य लोक का आनंद ले रही हैं। दिव्य लोक जहां न दुश्मनी है, न प्रतिशोध की भावना, न द्वेष है, न क्रोध, केवल मित्रता है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। सब के सब एक दूसरे से दिव्य रिश्तों के धागों से जुड़े हुए हैं। वहां पर विकारों के लिए कोई स्थान नहीं है ताश्री। वासुदेव, मन का बोझ हल्का हो रहा है ये सब सुनकर। वासुदेव, काश ये दिव्य दृश्य देखने को मिल जाए तो मैं भी अपने पुत्रों को देख सकूंगी, उनसे मिल सकूंगी। भगवान, मैंने तो प्रतिज्ञावश अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, फिर भी मैं अपने पुत्रों को देखना चाहूंगी। क्या मैं अपने पुत्रों को देख सकती हूँ? ऐसा हमारा भाग्य कहाँ है गांधारी। हम कभी भविष्य में झांक नहीं सके, दिव्य लोक में कैसे झांक सकते हैं? हे वासुदेव, तुम तो समस्त सृष्टियों के संचालक हो। क्या तुम ताश्री और माता गांधारी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते? हम भी इस दिव्य दृश्य को देखना चाहते हैं। बड़े भैया, आप सबकी इच्छा पूर्ति भगवान वेद व्यास करेंगे। अपने महान तप सामर्थ्य से आपको ये उन सभी योद्धाओं के दर्शन कराएंगे जिन्हें युद्ध भूमि में दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ हम सब अपने पुत्रों को देख सकेंगे? अपने पुत्रों को नहीं, उनकी दिव्य आत्माओं को पांचाली। भगवान, हम कब देख सकेंगे और कहां देख सकेंगे? आज रात भागीरथी के किनारे। चलिए, आइए प्रभु, आइए
आइए आप सब। आओ पांचाली। प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं हे नमः। वासुदेव, जी माताश्री। क्या हम सचमुच अपने पुत्रों की आत्माओं के दर्शन कर सकेंगे? हाँ माताश्री। परंतु हम अभागे हैं वासुदेव। मैं और गांधारी उन्हें कैसे देख सकेंगे? मैं आप दोनों की व्याकुलता को समझ सकता हूं। धीरज रखिए। दिव्य आत्माओं को देखने के लिए केवल तन की आंखें पर्याप्त नहीं है। फिर भी आप दोनों वो दिव्य दृश्य देख सकेंगे। भगवान वेद व्यास हर किसी को दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे। दिव्य दृष्टि के कारण ताश्री धृतराष्ट्र और माता गांधारी भी सभी के साथ दिव्य आत्माओं के दर्शन कर सकेंगे। चामुंडाय विच्चे नमः। चामुंडाय विच्चे नमः। चामुंडा। भगवान, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ भगवान। मैं देख सकता हूँ। वासुदेव, मैं भी देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। पितामह, हमें दिव्य दृष्टि तो प्रदान हुई है, परंतु दिव्य आत्माओं के दर्शन कब होंगे? पुत्र, कुछ ही पलों में उनके आगमन के संकेत मिल जाएंगे। दे दिया वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि का दान। सभी चकित हो देखते दुर्लभ दृश्य महान, दुर्लभ दृश्य महान। बैर है न द्वेष कोई, कष्ट है न क्लेश, सभी प्रेम के सरोवर में डुबकी लगाते हैं। चक्रव्यूह में फंसा के जिसके लिए थे प्राण, उसी के गले में बाहें डाले चले आते हैं। ईर्षा घृणा शत्रुता तो जीते जी के रोग हैं, ये तन के निधन पे समाप्त हो जाते हैं। परलोक जाके जीव पर नहीं रहते हैं, भेद सारे अपने पराए के मिटाते हैं।
भगवान, महर्षि वेदव्यास के आश्रम में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से मिलने के बाद पांडव, द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौट आए थे। समय हाथ में पकड़ी रेत की तरह निकल रहा था। एक दिन जिस वन में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तपस्या कर रहे थे, उस वन को अचानक आग लग गई। तब तीनों ने मृत्यु का स्वागत करने की सिद्धता कर ली थी। तीनों समाधि लगाकर बैठ गए थे और मृत्यु ने अग्नि का रूप लेकर उन पर आक्रमण किया। नहीं। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के इस प्रकार देहांत होने से पांडव और द्रौपदी शोकग्रस्त हो गए थे। श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त पांडवों को दिलासा दिया, उनका धीरज बंधाया। जब पांडव आश्वस्त होकर राजपाट करने लगे, तब श्री कृष्ण ने द्वारिका वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। बड़े भैया, अब मुझे समय गंवाए बिना द्वारिका जाना होगा। केशव, अब ऐसे भी क्या शीघ्रता है? बात ही कुछ ऐसी है। द्वारिका पर संकट की काली घटाएं जो छाने लगी हैं। संकट की काली घटाएं? हाँ पार्थ, ऐसा कौन सा संकट आ गया है केशव, जिसके कारण मोचन भी चिंतित हो गए हैं? उस संकट का नाम है असुर राज वज्रनाभ। वज्रनाभ? हाँ नकुल, असुर राज वज्रनाभ वज्रपुर नगरी का राजा, महाशक्तिशाली परंतु उतना ही दुराचारी और अधर्मी भी है वो। और मेरे लिए उसने द्वारिका पर आक्रमण करने का संकल्प लिया है। परंतु केशव, द्वारिका की सुरक्षा के लिए दाऊ भैया और प्रद्युम्न समर्थ हैं। मैं जानता हूं बड़े भैया, मुझे चिंता केवल द्वारिका की नहीं है, परंतु इस बात की भी है कि भृगुनंदन महर्षि उत्तंक मरुभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उनसे भी मिलने जाना होगा। महर्षि उत्तंक? ये कौन है? तुम उन्हें नहीं जानते। महर्षि उत्तंक ने इतना तपोबल अर्जित किया है कि वो अपने क्रोध मात्र से इस ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकते हैं। इसलिए उनके क्रोध से इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए मेरा उनसे जाकर मिलना परम आवश्यक हो गया है। बड़े भैया, मुझे द्वारिका जाने की अनुमति दीजिए। इसका अर्थ यह हुआ केशव कि तुम वास्तव में हमें छोड़कर जा रहे हो। वासुदेव, तुम हमारे जीवन में इतने रच बस गए हो कि तुम्हारे बिना हम एक दिन के जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारा वियोग हम कैसे सहन कर पाएंगे? हे याज्ञसेनी, तुम तो जानती हो, जहां योग है वहां वियोग भी तो है। केशव, तुम हमारे लिए संसार के सारे रिश्तों से बढ़कर हो। हमें छोड़कर मत जाओ केशव। इस प्रकार बार बार मोह से ग्रस्त होना, यूं भावुक होना, आंसू बहाना तुम जैसे वीरों को शोभा नहीं देता। बड़े भैया, यदि राजा ही मोहग्रस्त होगा तो प्रजा का क्या होगा? राज शासन का रथ कौन चलाएगा? और वैसे भी मेरा यह मानव शरीर तो नश्वर ही है, इसे नष्ट होना ही है।
हम में से हर एक की आयु की सीमा निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है। इसलिए कभी न कभी मृत्यु आगे पीछे हम सबको जुदा कर ही देगी। केशव, केशव, ऐसा मत कहो मधुसूदन, ऐसा मत कहो। तुम हम सब की आत्मा हो। यदि आत्मा ही हमारे शरीर को छोड़कर चली गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। हे वासुदेव, तुम हमको छोड़कर मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ वासुदेव, हमको छोड़कर मत जाओ, मत जाओ वासुदेव, मत जाओ। लगता है आप सब पितामह भीष्म के उपदेश को भूल गए हैं। आप सबका अपने आप से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से लड़ने का समय आ गया है और आप इसे टालने का प्रयास कर रहे हैं। हे धर्मराज, कामनाएं इच्छा और आसक्ति को जन्म देती हैं और आसक्ति दुखों को। इसलिए ज्ञानी विद्वान कामनाओं को दुखों का समस्त कारण मानकर उनका त्याग कर देते हैं। बड़े भैया, आप भी अपनी कामनाओं का त्याग कर दीजिए। इस प्रकार आप आसक्ति रहित हो जाएंगे और आपके मन से ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इस प्रकार के द्वंद्व का अंत हो जाएगा और आपकी दृष्टि अपने धर्म और अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहेगी। आप ये जान जाएंगे कि कामनाओं का निग्रह ही धर्म है, मोक्ष का मूल है। जब इस प्रकार आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो मुझसे बिछड़ने का विचार आपको चिंतित नहीं करेगा। हाँ केशव, तुम सत्य कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। लगता है बड़े भैया, अब भी आपने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी है। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। मेरे अस्तित्व के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तुम मुझे उसमें विजयी देखना चाहते हो। ठीक है मधुसूदन, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे रहा हूं, अनुमति दे रहा हूं केशव, परंतु मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा। हम सब तुम्हें पूरे आदर, सत्कार और सम्मान के साथ विदा करेंगे कृष्ण, सम्मान के साथ। कृष्ण, वो ग्वाला। सुन लिया सेनापति वृषभान, हमारा गुप्तचर क्या कह रहा है? हाँ सुरेश्वर, वासुदेव श्री कृष्ण। मत कहो उस ग्वाले को वासुदेव, मत कहो उसे श्री कृष्ण। उसे आदर से संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा करें सुरेश्वर, गलती हो गई। ऐसी गलती फिर कभी न करना। कृष्ण हमारा शत्रु है और शत्रु का आदर करना असुरों का अपमान है। जाओ गुप्तचर, हस्तिनापुर जाओ और हमें उस ग्वाले कृष्ण के बारे में हर पल, हर दिन का समाचार निरंतर भेजते रहो। जो आज्ञा सुरेश्वर। सेनापति वृषभान, हमारे गुप्तचर के अनुसार वो ग्वाला कृष्ण अब भी हस्तिनापुर में ही है, द्वारिका में नहीं। हाँ सुरेश्वर। वो ग्वाला धर्म अधर्म का पाठ सारे संसार को पढ़ाता आया है, परंतु अब समय आ गया है कि हम उसे उसी की भाषा में धर्म का यही पाठ पढ़ाएं। हमारे हाथ एक सुनहरा अवसर लगा है कृष्ण को असुरों का धर्म और अधर्म समझाने का। सेनापति वृषभान,
उस ग्वाले कृष्ण ने पांडवों की सहायता करके कौरवों का संपूर्ण विनाश कर दिया है। कौरवों के पक्ष से युद्ध करने वाले हमारे असुर मित्रों की निर्मम हत्या की है। युद्ध शुरू होने से पहले बर्बरिक को भी धोखे से मार डाला था उस ग्वाले ने, और इस प्रकार खुल्लम खुल्ला छल कपट और धोखे से काम लेने वाला धर्म की पताका लहराता फिर रहा है। ऋषभान, मैं उस छलिए से कौरवों के विनाश और मेरे मित्र दुर्योधन तथा मेरे असुर मित्रों के वध का प्रतिशोध लूंगा, आक्रमण करूंगा। अब तो असुरेश्वर, द्वारिका पर आक्रमण करने का यह सुनहरा अवसर है। द्वारिका ही क्यों, हस्तिनापुर क्यों नहीं? इसलिए असुरेश्वर कि कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारिका की सेना हमारे सेना के आगे नहीं ठहर पाएगी। तो फिर सेनापति, हम द्वारिका पर उसी समय आक्रमण करेंगे जब कृष्ण वहां उपस्थित नहीं होगा। जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए चल पड़ेगा और रास्ते में होगा, हम द्वारिका पर आक्रमण करके उसकी धज्जियां उड़ा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर कृष्ण को रास्ते में ही अकेले में घेर कर उसका सर उड़ा देंगे, और कृष्ण जिसे अधर्म कहता आया है उसी अधर्म का राज्य पृथ्वीलोक पर स्थापित करेंगे। कृष्ण मुरारी की जय, वासुदेव श्री कृष्ण की जय, कृष्ण मुरारी की जय, वासुदेव श्री कृष्ण की जय, कृष्ण मुरारी की जय, वासुदेव श्री कृष्ण की जय, कृष्ण मुरारी की जय। मैं ये भी भूल गया था कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मुझे अपने अहंकार में ये भी याद नहीं रहा कि भक्ति में समर्पण की भावना होती है केशव। परंतु मैं अपने अहंकार के अधीन होकर अपने आप को ईश्वर समझ बैठा था, जबकि तुम मेरे सामने खड़े थे केशव। अब मेरी इस भयंकर भूल को एक नेवला ने आकर समझा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूं।
कृष्ण 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 चक्रधारी कृष्ण 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 दुख शोक हारी। अच्छा, अब मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, ना ही मैं रथ पर हूं, ना ही मैं लड़ रहा हूं। परंतु आपके मन में तो युद्ध करने का विचार है। हाँ, जो वीर मन से भी नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार भी रखता है, चाहे वो निशस्त्र क्यों ना हो, नारायण अस्त्र उसका विनाश कर देता है। इसलिए भीम भैया, आप नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए और अनन्य भाव से उसकी शरण में जाइए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। रक्तकेतु, हे लंबकर्ण, प्रकट हो, प्रकट हो। मैं असुरेश्वर वज्रनाभ तुम्हें प्रकट होने का आह्वान करता हूं। प्रकट हो, प्रकट हो, हे लंबकर्ण, रक्तकेतु, प्रकट हो। असुरेश्वर विजयी, अवश्य ही विजयी होंगे। बताइए असुरेश्वर, आपके किस शत्रु का विनाश करके इस रक्त केतु को विजय प्राप्त करना है? हे असुरेश्वर, आपके भक्त इस लंबकर्ण के कानों को अभी से आपके शत्रु की हाहाकार और आपकी जय जयकार सुनाई दे रही है। बताइए असुरेश्वर, आपके किस शत्रु को माया के जाल में फांसकर आपके चरणों में डालना है? मेरे भक्त असुरों, तुम्हें असुरों का परम शत्रु कृष्ण का विनाश करना है।
ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमें ऐसा हट्टा कट्टा शिकार करने को मिल रहा है। गुप्तचर से ये संदेश प्राप्त हुआ है कि कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए किसी भी पल हस्तिनापुर से चल पड़ेगा। उसे द्वारिका नहीं पहुंचना चाहिए, यही चाहते हैं ना आप असुरेश्वर? हाँ, वो द्वारिका नहीं पहुंचेगा असुरेश्वर। हम उसे द्वारिका नहीं यमलोक पहुंचाएंगे। तो जाओ और विजयी पताका लहराते हुए वापस लौट आओ। जो आज्ञा सुरेश्वर। प्रणाम। दादी माँ, आप प्रणाम। आइए दादी माँ, आइए, पधारिए। आइए आइए दादी माँ, पधारिए। आइए दादी माँ, आइए, पधारिए। बैठिए दादी माँ। दादी माँ, लोग आपको नेत्रहीन समझते हैं क्योंकि आप अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकती, पर मैं जानता हूं कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिसके द्वारा आप संसार के किसी भी स्थान की घटनाओं को देख सकती हैं, चाहे उन घटनाओं का संबंध भूतकाल से हो या भविष्य से हो या वर्तमान से हो। पुत्र, तुमने मेरी इस तीसरी आंख का सदा लाभ उठाया है। कहो वत्स, इस समय तुम मेरी दिव्य दृष्टि से क्या देखना चाहते हो? दादी माँ, आप मुझे बताइए कि इस समय वो ग्वाला कृष्ण क्या कर रहा है? वत्स, तुम श्री कृष्ण को पूछ रहे हो? हाँ, वही माखन चोर ग्वाला कृष्ण। तुम नादान हो, मूर्ख हो, जो तुम श्री कृष्ण का नाम भी आदर से नहीं ले रहे हो। मेरे लिए तो श्री कृष्ण भगवान हैं, परंतु तुम उन्हें भगवान नहीं मानोगे। काश ऐसा होता तो असुरों का कल्याण हो जाता। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। वासुदेव श्री कृष्ण की 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 वासुदेव श्री कृष्ण की। जल्दी बताओ दादी माँ, इस समय आप क्या देख रही हैं? मैं श्री कृष्ण को देख रही हूँ व्रजनाभ। कृष्ण को? क्या कर रहा है ग्वाला इस समय? वत्स, इस समय देवकी पुत्र श्री कृष्ण द्वारिका जाने निकले हैं। ये उसकी अंतिम यात्रा होगी दादी माँ, अंतिम यात्रा होगी। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्र। मैं तुम्हें भविष्य बता सकती थी, परंतु मैं होनी के रास्ते का रोड़ा बनना नहीं चाहती। अब देखना दादी माँ, वो ग्वाला कैसे मेरे असुरों के जाल में फंसकर फड़फड़ाएगा।
हे महाभाव, देवकी माता, मामा श्री वसुदेव और दाऊ भैया से हमारा प्रणाम कहना। अवश्य बड़े भैया। हे केशव, हम सब भावुकता के मारे प्राणी बहक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें सदा ही तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। मैं संसार में कहीं भी रहूं, मेरा मन तुम सबके साथ ही रहेगा। चलो सारथी। अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है दादी माँ, कृष्ण की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। दादी माँ, अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य में झांक कर मुझे बताइए कि क्या होने वाला है। बताइए ना दादी माँ, बताइए क्या होने वाला है। बार बार भविष्य के दर्पण में अपने भाग्य की रेखाओं को देखना ठीक नहीं है वत्स व्रजनाथ। इससे अनर्थ होगा। हाँ वत्स, अनर्थ होगा। अनर्थ? अन्याय, अत्याचार, अनीति, अधर्म और अनर्थ, इन्हीं 5 मूल तत्वों से तो असुरों का निर्माण हुआ है। यदि अनर्थ होगा तो अच्छा ही है। बताइए दादी माँ, बताइए कि रक्त केतु और लंबकर्ण, इनके द्वारा कृष्ण का कैसा विनाश होने वाला है। बताइए, हमें कृष्ण का भविष्य बताइए। क्या हुआ दादी माँ, क्या हुआ? वत्स, भयंकर विनाश के संकेत मिल रहे हैं, भयंकर विनाश के। वत्स व्रजनाथ, मुझे तो केवल विनाश ही दिखाई दे रहा है, केवल विनाश। वो तो होने ही वाला है। जब ये वज्रनाभ द्वारिका पर आक्रमण करेगा तो द्वारिका को विनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं द्वारिका की नहीं, तुम्हारी नगरी व्रजपुर की बात कर रही हूँ। मैंने व्रजपुर को भविष्य में संपूर्ण रूप से ध्वस्त होते देखा है वत्स। नहीं दादी माँ, ये नहीं हो सकता। व्रजनाथ, यही होने वाला है। इसीलिए वत्स, तुम श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल ना लो। दादी माँ, असुर राज वज्रनाभ को एक ग्वाले से डरने का पाठ सिखा रही है। श्री कृष्ण भगवान हैं। दादी माँ, वो भगवान नहीं, जादूगर है, जादूगर। व्रजनाभ, सत्य को पहचानो और उसे मानो। दादी माँ, कृष्ण सत्य नहीं, झूठ है, झूठ। और मैं झूठ को मिटा कर रख दूंगा। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। इसे मिटाने के प्रयास में लोग स्वयं मिट जाते हैं। मैंने यही बात तुम्हारे पिता से भी कही थी, परंतु उन्होंने मेरी बात ठोकर से उड़ा दी थी। परिणाम क्या हुआ वत्स? तुम्हारे पिता स्वयं मिट गए। व्रजनाभ, क्या तुम भी अपने पिता की भांति विनाश के रास्ते पर पग रखना चाहते हो? दादी माँ, यदि भविष्य के दर्पण में आप मुझे मेरी मृत्यु का दृश्य दिखाकर डराना चाहती हैं, तो यह आपकी भूल है। मृत्यु असुर राज को कभी नहीं डरा सकती, कभी नहीं डरा सकती। व्रजनाभ, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, पर अपने परिवार की तो सोचो। तुम्हारी एक पत्नी है और एक सुंदर बेटी भी है, प्रभावती, जिसका विवाह भी तुम्हें करना है वत्स।
वत्स व्रजनाभ, भगवान से न ईर्ष्या की जाती है न शत्रुता। भगवान की तो केवल भक्ति ही की जाती है। वत्स, भगवान को अपना मित्र, माता, पिता और भ्राता माना जाता है। बस 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 करो दादी माँ। मैं आपसे कृष्ण की प्रभुता का वर्णन और नहीं सुनना चाहता। मैं कृष्ण को मिटाकर सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि वो भगवान नहीं, ढोंगी है, ढोंगी। वत्स व्रजनाभ, भविष्य जानने के बाद भी उसे अनदेखा करना मूर्खता है। हाँ वत्स, मूर्खता है। शिकार। लंबकर्ण, ये तो अकेला ही है। अच्छा अवसर है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। भारत केतु, तुम्हें कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले ही कृष्ण को यमलोक में पहुंचा सकता हूँ। नहीं लंबकर्ण, ये भूल मत करना। हम दोनों मिलकर कृष्ण से युद्ध कर सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि कृष्ण मायावी है? तो क्या हुआ, हम भी तो मायावी हैं। हम अपनी माया से उसे भ्रमित कर देंगे और माया के जाल में फंसे हुए शिकार का वध करना आसान हो जाएगा। रुक जाओ मायावी कृष्ण, रुक जाओ। रुक जाओ कृष्ण, रुक जाओ। हम तुम्हारे प्राणों की भेंट असुरेश्वर वज्रनाभ को प्रस्तुत करेंगे। चलो रथकेतु, चलो।
नरेश्वर। दादी माँ, कृष्ण ने मेरे 2 मित्रों का वध कर दिया है। रक्तकेतु और लंबकर्ण, ये दोनों मेरे मित्र महामायावी थे। फिर भी उस तुच्छ कृष्ण ने उनका कैसे वध कर दिया? क्योंकि श्री कृष्ण महामायापति हैं, मायावी नहीं है वत्स। दादी माँ! वत्स ब्रजनाभ, मैंने पहले ही तुम्हें सतर्क कर दिया था, भविष्य का दर्शन करा दिया था, परंतु तुमने मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। वत्स, अब भी समय है, सत्य को पहचान लो और मान लो कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। दादी माँ! चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने से तुम्हारी आवाज चाहे जितनी भी दूर चली जाए, पर वो अतीत के गहरे और अंधे कुएं में डूबकर ही रहेगी। परंतु सत्यवाणी चाहे जितनी भी धीमी हो, वो प्रतिध्वनि बनकर गूंजती ही रहेगी। और सत्य ये है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, भगवान है वत्स। झूठ है ये। सत्य केवल यही है कि मैं भगवान हूँ। मैं अपने आप को ईश्वर कहकर ईश्वर का अपमान मत करो वत्स। श्री कृष्ण ही भगवान है, तुम नहीं वत्स, तुम नहीं। दादी माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके रूप में अपने ही घर में शत्रु पाल रखा है। ब्रजनाभ, तुम मेरा अपमान तो कर ही रहे हो, परंतु इस समय चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण